हेलो दोस्तों, एक्सरसाइज 1.1 का ये हमारा सेकंड वीडियो है। इसमें हम बचे हुए जो क्वेश्चन है उनको आज सोल्व करते हैं। बचे हुए जो क्वेश्चन सारे डिवीजन के हैं, तो देखो 1 बाई 1 सॉल्व करना शुरू करते हैं। 13 क्वेश्चन है, इसको 13 और 14 को हमें सूत्र निखिलम से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है हमारा 111034 डिवाइडेड बाई 889। मेथड है सूत्र निखिलम। तो सूत्र निखिलम में देखो क्या करते हैं, बेस हमारा देते हैं हम 1000 और डेविएशन, तो डेविएशन के लिए क्या करेंगे, इसको हम माइनस कर देंगे तो ये आएगा 111, ये हमारा डेविएशन आएगा। अब देखो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होता था तो हम अगर वैल्यू कम रहती है बेस से तो उसको माइनस का डेविएशन लेते हैं, लेकिन डिवीजन में इसको हम पॉजिटिव कर देंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। डेविएशन हो गया हमारा 111। अब जो फॉर्मेट है लिखने का वो देखो, 889 को आपको डिवाइड करना है किसमें, 111034 में डिवाइड करना है। ठीक, यहाँ पर देखो बेस आपका 1000 है, इसलिए 3 डिजिट आपके राइट हैंड साइड से आप छोड़ दोगे रिमाइंडर वाले कॉलम के लिए। यहाँ इस कॉलम में आप लिखोगे नीचे क्वोशंट, यहाँ लिखोगे रिमाइंडर। हमारा जो डेविएशन था उसको यहाँ पे आएगा। सबसे पहला काम आपको करना है, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इस 1 को इस डेविएशन से मल्टीप्लाई करो तो ये 1 1 और 1 हो गया। इन दोनों को ऐड करो तो ये रहेगा 2। 2 को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 2 2 एंड 2। अब इनको आप क्या करो, यहाँ पे ऐड कर दो तो 3 और एक ये 4। 4 को आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो वापस से तो 4 4 एंड 4, तो ये तो क्वोशंट हो गया। इनको आप इस तरह से ऐड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा आपका रिमाइंडर। यहाँ पे 9 और ये बन गया 6 7। इस तरह से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसको आप लिखोगे क्वोशंट और इसको आप लिखोगे रिमाइंडर। एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ। 14 क्वेश्चन देखो, 14 क्वेश्चन में आपको डिवाइड करना है 97 का, यानी बेस आपका हो जाएगा 100। 14 आपका क्वेश्चन है 3994 को आपको डिवाइड करना है 97 से। बेस 100 लोगे आप, 100 के बाद में इसका डेविएशन चेक कर लो, तो डेविएशन रहेगा 03। ये ध्यान रखना 03 रहेगा, अकेला 3 करोगे तो आप आगे कैलकुलेशन में कंफ्यूज हो जाओगे। अब 2 डिजिट है आपके बेस में, तो 3994, इसमें 2 डिजिट को आप छोड़ दोगे। 2 डिजिट का मतलब 2 जीरो है यहाँ पर। ठीक है, तो जितने जीरो है बेस के अंदर उतने डिजिट रिमाइंडर वाले कॉलम के लिए छोड़ जाएंगे। डिवाइड करना है आपको 97 से, इसका डेविएशन है 03 और ये कॉलम हो जाएगा आपका क्वोशंट का और ये बच जाएगा रिमाइंडर का। सबसे पहला काम 3 आ जाएगा यहाँ पर, 3 को मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा 09। 9 नहीं बचेगा, ध्यान रखना 09 बचेगा क्योंकि 2 डिजिट लेके चलना है आपको। ऐड करो इन दोनों को तो ये हो गया 9, मल्टीप्लाई कर दो ये तो बच गया 27। अब देखो ये बच गया आपके पास 11। 11 के बाद में 1 कैरी तो 18 और 21। तो देखो काम क्या किया अपन ने यहाँ पे, रिमाइंडर है 211 जो कि पॉसिबल नहीं है, 97 से कम रिमाइंडर आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 91 से एक बार डिवाइड कर देंगे। 91 से डिवाइड करो तो ये मेरे ख्याल से 2 टाइम जाना चाहिए, तो 2 182 गया। तो ये आपका हो गया यहाँ पे 9, यहाँ पे 0 बचा तो ये बच गया यहाँ पे कितना 2, राइट। तो देखो 2 बार गया था तो इसको यहाँ पे प्लस तो 2 कर दो और 182 को यहाँ से माइनस कर दो, तो क्वोशंट आपका बन गया 41। यहाँ पे आपने इसको माइनस किया तो यहाँ पे 9 हुआ, यहाँ पे आपने 10 0 बचा तो यहाँ पे 2 आ गया। ये हो गया आपका 14th क्वेश्चन। ठीक है, आसान है।
सूत्र प्रवर्त्या योजयेत, ये मेथड है सूत्र निखिलम से थोड़ा सा अपोजिट है। तो कैसे अपोजिट है वो देखो। फिफ्टीन क्वेश्चन है हमारा 2112 डिवाइडेड बाय 97। बेस आप क्या लोगे 100 चल जाएगा काम। उसके बाद में इसका डेविएशन, डेविएशन कितना है, ये है डेविएशन इसका। अब देखो पहले तो आप क्या कर रहे थे, यहां पर बेस में से माइनस कर रहे थे, डिवीजन जो अपना सॉरी डिवाइजर जो था उसको आप माइनस कर रहे थे। इस बार आप माइनस करोगे 97 माइनस 100, यानी बेस को आप आपकी वैल्यू से माइनस करोगे तो यह जाएगा माइनस का 3 आएगा। माइनस का 3 को अपन बाहर लगा के लिख सकते हैं। फिर आएगा इसका परिवर्त्या। परिवर्त्या में क्या करेंगे, ये जो वैल्यू माइनस की है इसको आप प्लस करके लिख दोगे, ठीक है। तो अब इसको वही काम करना है जो हमने किसमें किया था, सूत्र लिखित में किया था। इसमें देखो परिवर्त्या लिखना जरूरी है, जो वैल्यू आएगी उसको माइनस करके हम लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो 2 1 दो कॉलम आपके डिवीजर में रहेंगे, सॉरी 2 डिजिट, उसके बाद में 97 और इसका परिवर्त्या 3, इस तरह से लिख दोगे। 2 यहाँ पे आया और उसके बाद में इसको किया आपने 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो बन गया 06। इन दोनों को आपने ऐड किया तो बन गया 21। 1 को आपने ऐड किया 03 से तो बन गया 03। इन दोनों को अब आप ऐड कर दो, कितना रहेगा, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 7। ये हो गया आपका 15 क्वेश्चन। परिवर्त्या है इसलिए आपका जो डेविएशन है उसको आप साइन अपोजिट करके लिखोगे। ओके 16 क्वेश्चन पे आते हैं। 16 क्वेश्चन है 13385 इज डिवाइडेड बाय 131। तो सबसे पहले इसका बेस डिसाइड करो, 100 हो जाएगा। अब इसका डेविएशन कितना है, डेविएशन का है वैल्यू में से आपको बेस माइनस करना है, कितना हो गया 31। अब इसका परिवर्त्या आप निकालोगे तो ये हो गया माइनस का 31, ठीक है। मैंने कहा था कि ये सूत्र निखिलम से अपोजिट है। तो अपोजिट कहाँ पर है, जब अपन डेविएशन निकालते हैं उस मेथड में अपोजिट है। वहां पे आप 100 में से माइनस कर रहे हो, यहाँ पर आप 100 को माइनस कर रहे हो, राइट। अब देखो 131 का आपको डिवाइड करना है, दो वैल्यू आपको रिमाइंडर के कॉलम में रखनी है। परिवर्त्या आपको लिखना है 31 और अब आपको वही काम करना है। सबसे पहले 1 को यहाँ लिख दो, 1 को मल्टीप्लाई करो -31 से तो कितना आएगा 1 और सॉरी 31 आ जाएगा माइनस का। इसको बच्चों मैंने बताया था कि एज ए माइनस का साइन आपको ट्रीट करना है, तो ये बन जाएगा 0। 0 को आप मल्टीप्लाई करो 31 से तो कितना हो जाएगा 0 एंड 0। इसको आप ऐड करो तो 3 - 1 हो जाएगा 2, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 62 और वो भी होगा किसका, माइनस का। बन गया। अब क्या करना है, ये वैल्यू इस तरह से माइनस की हो जाएगी, यहाँ पे आपका बचेगा 3 और यहाँ पे बचेगा 2, राइट। इस तरह से 16 क्वेश्चन परिवर्त्या मेथड से सॉल्व होता है। आगे ये 4 क्वेश्चन है वो सूत्र ध्रुवांक मेथड से। ध्रुवांक के एग्जाम्पल भी आपके थे, लेकिन बाकी के ये जो मेथड ऊपर वाले हैं आपके 9th क्लास में थे, ठीक है। तो इनको आप यहाँ पे श्योर हो जाना कि इनको प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं है, क्योंकि देखो जो RBSE कहता है कि बुक में से क्वेश्चन आते हैं सारे, तो आपको इन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो, 4 बार कर लो, 5 बार कर लो, दिमाग में फिट कर लो ताकि कोई गड़बड़ ना हो,
मेथड जो है वो ध्यान रखो। चलो अब आते हैं सूत्र दोजांक पर। दोजांक मेथड में देखो एक मेथड है, वो मेथड अगर सही से अप्लाई होता रहता है तो क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, सॉरी 17 क्वेश्चन क्या है हमारा, आपको डिवाइड करना है 5 9 2 8 3 7 को डिवाइड करना है 1 1 9 से। देखो जहां पर आपको अब क्या करना है, इन डिवाइजर में से जो आपको क्या करना है, कोई या तो इन दो को बेस ले लो और एक को इसकी दोजांक वैल्यू या फ्लैग डिजिट बता दो, या फिर हो सकता है कि 19 को आप फ्लैग डिजिट कर लो। लेकिन मेरा सजेशन यहाँ पर ये है कि यहाँ पे अगर एक डिवाइजर बनता है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा, तो आप दो वैल्यू को मेन डिजिट कर दो और एक वैल्यू को फ्लैग डिजिट कर दो। अब इसका जो फॉर्मेट है वो देखो क्या कैसे लिखते हैं अपन, 119 ये तो हो गया हमारा मेन डिजिट और फ्लैग डिजिट। इसके बाद में 5 9 2 8 3 और एक डिजिट आपकी रहेगी रिमाइंडर वाले कॉलम के अंदर, राइट। तो देखो इन लाइनों के बीच में आपको क्वेश्चन लिखने हैं। मुझे कई बार कंफ्यूजन रहता है कि वो लाइन जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ वो इसका बनता है या इसका बनता है, तो मैं ये डॉट कर देता हूँ। ठीक है, तो आप भी अगर आपको कंफ्यूजन रहे तो ये डॉट बना दो ताकि जो क्वेश्चन यहाँ लिखना है वो यही लिखा जाए, राइट। पहला काम, तो स्टेप वन में आपको 11 का डिवाइड 5 में तो जाता नहीं है, तो ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। अब 59 को डिवाइड करना है 11 से, तो बताओ क्वेश्चन कितना रहना चाहिए, क्वेश्चन आ जाएगा 5 और रिमाइंडर 59 में से आप 55 माइनस करोगे तो रिमाइंडर हो जाएगा 4। क्वेश्चन को यहाँ लिखोगे 5 और रिमाइंडर को यहाँ लिखोगे 4। यहाँ पे लिखना है न्यू डिविजर। न्यू डिविजर देखो आपका बन गया 42। इस डिविजर को करना है आपको, डिवीजन ये सॉरी ये है डिविडेंड, ठीक है। अब करेक्टेड डिविडेंड आपको लिखना है। करेक्टेड डिविडेंड का फॉर्मूला है देखो बच्चों 42, तो ये वैल्यू रहेगी, इसमें से आपको माइनस करना है कोशेंट इनटू फ्लैग डिजिट। ये आपको ध्यान रखना है, बार बार काम में आएगा ये इसमें। तो 42 माइनस कोशेंट कितना है आपका 5 और फ्लैग डिजिट कितना है 9, यानी 42 माइनस करोगे आप 45, कितना हो गया ये माइनस का 3, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आया, तो आपका करेक्टेड डिविडेंड जो है नेगेटिव नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये डिवाइड डिविजन जो सॉरी आपने जो डिवाइड किया है वो 5 टाइम नहीं होके 4 टाइम होगा। तो इसके लिए आप लिखोगे यहाँ पे स्टेप 1 कैंसल, स्टेप 2 को शुरू करोगे यानी स्टेप 1 को ही आप दोबारा करोगे स्टेप 2 में। 59 को आप डिवाइड करोगे 11 में, 11 में जब डिवाइड करोगे तो क्वोशंट इस बार लिखोगे आप कितना 4। अब 59 में से आपको 44 माइनस करना है तो 5 और ये 1, तो रिमाइंडर आपका बच गया 15। यहाँ पे आप इनको एक हल्के से क्रॉस कर दो दोनों को, ये 4 बचेगा और ये बचेगा आपके पास 15, ठीक है। अब बताओ न्यू डिविडेंड कितना बना, न्यू डिविडेंड बन गया आपका 152। और इसको जब करेक्टेड करेंगे, करेक्टेड को हम यहां से लिख लेते हैं, देखो करेक्टेड डिविडेंड, करेक्टेड डिविडेंड में क्या करेंगे 152 माइनस कोशेंट, कोशेंट कितना है 4 इंटू फ्लैग डिजिट कितना है
9, यानी 152 माइनस 36। 152 में से आप 36 माइनस करोगे तो यहाँ पे बचेगा 6। यहाँ पे 4 में से 1 माइनस 3 माइनस करोगे तो 116 बचेगा आपके पास। ठीक है, 116 को आपका करेक्टेड डिविडेंड है। तो स्टेप थर्ड, यहाँ पे आपको करना है 1116 डिवाइडेड बाय 11। देखो 11 का डिवाइड 10 टाइम जा रहा है, लेकिन आपको 10 टाइम डिवाइड नहीं करना है कभी भी। हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्वोशंट आपका आएगा 9, 99 होता है। ठीक है, उसके बाद में देखो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो 116 से आप 99 को माइनस कर दो। यहाँ पे 7 बचेगा, 16 में से 7 निकालेंगे तो, और यहाँ पे 0 बच गया, तो 10 में से 17 आपका क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया। तो क्वोशंट आपका क्या आया था, 9 आया था, और रिमाइंडर आ गया था 17। ठीक है, न्यू डिविडेंड कितना रहा आपका, न्यू डिविडेंड बन गया 178। ठीक है, करेक्टेड कितना बन गया, करेक्टेड डिविडेंड आपका बन जाएगा 178 माइनस क्वोशंट इनटू फ्लैग डिजिट, यानी 81। इसमें से आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे। ठीक है, इसको आप लिख दो 9 इंटू 9। 178 में से आप 81 माइनस करो तो ये बचेगा यहाँ पे 7 और यहाँ पे बचेगा 9। ठीक, 97 क्या हो गया आपका, करेक्टेड डिविडेंड हो गया। अब अगली स्टेप क्या करनी है, स्टेप 4। स्टेप 4 में देखो क्या करोगे, 97 डिवाइडेड बाय 11, क्वोशंट कितना रहेगा, क्वोशंट रहेगा आपका 88, सॉरी क्वोशंट रहेगा 8। ठीक है, फिर रिमाइंडर रहेगा 97 में से आप 88 निकालोगे तो ये बचेगा 9। ठीक है, रिमाइंडर बच गया, क्वोशंट बच गया, तो क्वोशंट को आप लिख दोगे यहाँ पर 8 और यहाँ लिखोगे 93, सॉरी 9 यहाँ लिख दोगे। अब न्यू डिविडेंड, देखो काम वही कर रहे हैं बार बार, बस कंसंट्रेट होके करते जाओ तो कहीं कुछ गड़बड़ नहीं होगी। न्यू डिविडेंड कितना आ रहा है, 93 आ रहा है। इसको करेक्टेड कर लेते हैं, करेक्टेड करेंगे तो 93 माइनस क्वोशंट इनटू फ्लैग डिजिट, तो 8 इंटू 9 कितना होता है, 72। तो 93 में से 72 माइनस करेंगे तो 1 और 2, तो कितना बन गया, ये 21 बन गया। अब आती है आपकी स्टेप 5। स्टेप 5 में आपको क्या करना है, 21 को डिवाइड करना है 11 से, तो क्वोशंट बन गया आपका 1 और रिमाइंडर बन जाएगा कितना, 10। ठीक, तो अब आपका 10 लिखा जाएगा यहाँ पर, क्वोशंट आपका लिखा जाएगा कितना आएगा, क्वोशंट 1। तो न्यू डिविडेंड बताओ कितना हो गया, न्यू डिविडेंड हो गया 107। अब देखो जब अपन रिमाइंडर वाले कॉलम में जब पहुंच जाते हैं तो यहाँ पे डिवाइड करना बंद कर देते हैं। यहाँ पे कई बार क्या होता है, जब अपन फ्लैग डिजिट में 2 डिजिट लेते हैं तो यहाँ पे 2 डिजिट आती है, तो उस केस में यहाँ पर हम डिवाइड करना बंद करते हैं, केवल रिमाइंडर पे फोकस करते हैं। वो मेथड आपने एग्जाम्पल में आप देख सकते हो उस वीडियो को। करेक्टेड कितना होगा, 107। क्वोशंट कितना है, क्वोशंट आपका आया, सॉरी क्वोशंट 1 है इंटू डिवाइडेड बाय, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 9, तो 107 में से आप अगर माइनस करोगे तो ये बचता है 98। ये लास्ट वाली जो स्टेप उसको यहाँ पे लिख दो, क्योंकि बुक में ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, अब लास्ट में आप क्या करोगे, क्वोशंट लिख दो कितना, पहले तो आप ये लिख दो क्वेश्चन को यहाँ लिख दो,
उसके बाद इनको मैं यहाँ कर देता हूँ। क्वोशंट आपके पास आया 4981 और रिमाइंडर कितना आया 98। ठीक है, इस तरह से होता है हमारा 17 क्वेश्चन। क्वेश्चन बड़े जरूर हैं लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो कोई गलत नहीं होंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमें 59 का डिवाइड करना है 58764 में। 18 क्वेश्चन है। 58764 डिवाइडेड बाय 59। तो यहाँ पे 5 मेन डिजिट हो जाएगा और 9 फ्लैग डिजिट हो जाएगा। उसके बाद में 5, 8, 7, 6 और 4, इस तरह से ये क्वेश्चन लिखा जाएगा। देखो फर्स्ट स्टेप 5 डिवाइडेड बाई 5, कितना होता है? क्वोशंट आता है आपका 1 और रिमाइंडर आता है आपका 0। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो 1 और यहाँ पे लिख दो 0। न्यू डिविडेंड कितना बनता है 0.8 और करेक्टेड डिविडेंड कितना बनेगा 8 माइनस 1 इंटू 9। तो ये -1 आ गया और ये वैल्यू आ गई नेगेटिव। मतलब क्या हुआ? स्टेप फर्स्ट कैंसिल। तो दोबारा आप काम करो, इसको स्टेप 2 बोल दो। अब देखो 5 में तो डिवाइड हुआ नहीं था, या फिर देखो यहाँ से दो तरीके हैं, या तो आप 58 में डिवाइड करके चलो, या फिर 5 डिवाइडेड बाई 5 क्वोशंट लेंगे आप 0, तो रिमाइंडर आपके पास बच जाएगा 5। ठीक है, तो इसको कैंसिल कर दो, 0 बचेगा और यहाँ पे 5 बचेगा। अब तो ये 58 ही बन गया। हमें क्या अब न्यू डिविडेंड कितना है 58 और करेक्टेड डिविडेंड कितना है 58 माइनस क्वोशंट इनटू फ्लैग डिजिट यानी 9 इंटू 0 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। ठीक है, 58 हो गया। तो अब स्टेप थर्ड में आप क्या करोगे 58 डिवाइडेड बाय 5। ठीक, क्वोशंट आपका रहेगा 9 टाइम, 10 टाइम डिवाइड नहीं करेंगे, और रिमाइंडर 58 में से आप 45 माइनस करो तो ये 3 और 1 13 आपका क्या बच जाएगा रिमाइंडर बच जाएगा। इसको आप लिख दो यहाँ पे 9 और रिमाइंडर बचा आपका 13। ठीक है, अगली स्टेप भी इसी तरह से करनी है, करते चलो। पहले तो इसको यहाँ पे ये स्टेप पूरी कर लेते हैं अपन। न्यू डिविडेंड कितना बचा आपके पास 137। ठीक है, और करेक्टेड डिविडेंड कितना होता है 137 माइनस क्वोशंट इनटू फ्लैग डिजिट यानी 9 इंटू 9। 137 से आप 81 माइनस करो तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5, कितना बच गया ये 56। अब बनती है आपकी स्टेप कितनी 4। देखो काम हमें वैसे ही करते रहना है। 56 आया, इसको डिवाइड करना है 5 से, तो देखो रिमाइंडर सॉरी पहले क्वोशंट लिखेंगे। क्वोशंट आपका हो जाएगा 9। अब 49 में से आप सॉरी 56 में से 45 माइनस करोगे तो रिमाइंडर आपके पास बचेगा 11। इस क्वोशंट को तो यहाँ लिख दो, रिमाइंडर यहाँ लिख दो। तो न्यू डिविडेंड कितना बचा न्यू डिविडेंड आपके पास हो गया 116। करेक्टेड क्या बचेगा 116 माइनस क्वोशंट
इंटू फ्लैग डिजिट, यानी 116 में से आप 81 माइनस करोगे तो 5 और 3 35 बचेगा। स्टेप 5, स्टेप 5 में क्या करोगे, 35 को डिवाइड करोगे आप 5 से, ठीक है। तो आपके पास बचेगा कोशेंट, कोशेंट आ गया आपके पास 7 और रिमाइंडर आपके पास आ गया 0। तो 7 कोशेंट और रिमाइंडर 0। न्यू डिविडेंड कितना बचता है, 0.4, और इसको जब करेक्टेड करेंगे बच्चों तो 0.4 माइनस 7 इंटू 9 63 हो जाएगा। 63 में से 4 माइनस करेंगे तो ये 59 माइनस का हो जाएगा नेगेटिव। तो फिर से एक स्टेप और बढ़ जाती है, हम लिखेंगे स्टेप 5 कैंसल, ठीक है। इतना करने के बाद तो मेरे ख्याल से ये आपके हैंड पे आ जाना चाहिए कि आपको क्या लिखना है, ठीक है। स्टेप 6 पे देखो, 35 को आपको डिवाइड करना है 5 से, क्वोशंट इस बार आप लोगे 6, तो रिमाइंडर आपके पास बच जाएगा 5, ठीक है। 6 हो गया और यहाँ पे 5 हो गया। न्यू डिविडेंड कितना हो गया, 54। करेक्टेड कितना हो गया, 54 माइनस 6 इंटू 9 कितना हो गया 54, 9 इंटू 6 यानी 54। 54 में से सॉरी ये बच गया 0, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 54 माइनस 9 इंटू 6 इक्वल्स टू 0। तो जब आप इसको माइनस करते हो तो ये आपके पास सॉरी डिवाइड करते हो इस वैल्यू को, तो क्वोशंट आपके पास बनता है 996 और रिमाइंडर आपके पास बचता है 0, ठीक है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, उनको भी एक देख लेते हैं। मेरे ख्याल से दोजांग मेथड आपको फिट बैठ गया होगा, क्योंकि दोजांग मेथड के क्वेश्चन ही ज्यादा है इस एक्सरसाइज में और लेंथी है, लेकिन एक रिपीटेड काम करते जाओ और आंसर आ जाएंगे। तो 19 क्वेश्चन आपका है, 92358 में आपको डिवाइड करना है 151 का। तो 15 तो बन गई आपकी फ्लैग डिजिट सॉरी मेन डिजिट, और ये बन गई आपकी 1 बच गई आपकी फ्लैग डिजिट। तो 9 2 3 5 और 8 आपकी रह जाएगी किसके लिए, रिमाइंडर के कॉलम के लिए। अब देखो पहला काम, स्टेप फर्स्ट है 92 इज डिवाइडेड बाई 50, क्वोशंट हो जाएगा 6 और रिमाइंडर हो जाएगा 2। क्वोशंट हो गया आपके पास 6 और रिमाइंडर हो गया 2, ठीक है। न्यू डिविडेंड कितना आया, न्यू डिविडेंड हो गया आपके पास 23। इसको करेक्ट करोगे तो करेक्टेड आपके पास जाएगा 23 माइनस क्वोशंट इंटू फ्लैग डिजिट, तो क्वोशंट 6 इंटू 1, 23 में से 6 आप माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 17, ठीक है। अब स्टेप 2 आपके पास बनेगी 17 डिवाइडेड बाई 15, क्वोशंट आपके पास 1 रहेगा और रिमाइंडर कितना रहेगा 2 रह जाएगा। क्वोशंट को लिख दो और रिमाइंडर को लिख दो। तो बताओ न्यू डिविडेंड कितना बचा, न्यू डिविडेंड हो गया आपके पास 25। करेक्टेड 25 माइनस क्वोशंट इंटू फ्लैग डिजिट यानी 1 इंटू 1 मतलब हो गया 24। तो स्टेप आपकी बन गई है थर्ड।
थर्ड स्टेप होगी 24 डिवाइडेड बाय 15। क्वोशंट आपका बनेगा 1 और रिमाइंडर मेरे ख्याल से बचेगा 9। ठीक है, तो क्वोशंट को आप यहाँ लिख दो 1, रिमाइंडर को आप लिख दो यहाँ पे। ठीक, तो न्यू डिविडेंड कितना हो गया 98 और करेक्टेड डिविडेंड कितना रह जाएगा 98 माइनस क्वोशंट इंटू फ्लैग डिजिट यानी 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 97। तो यहाँ पे बचेगा 98 माइनस 1 इंटू 1 इक्वल्स टू बन गया 97। ये आपका आ गया रिमाइंडर। अब आप इसको यहाँ लिख दो, क्वोशंट आपके पास आया 611 और रिमाइंडर आपके पास आया 97। बढ़ते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन है 91 को आपको डिवाइड करना है। देखो कुछ जगह पे स्टेप कैंसिल हो रही है और कुछ जगह पे स्टेप कैंसिल नहीं हो रही है। तो इसका मैं आपको बता दूं, अगर आपकी ये जो फ्लैग डिजिट आपकी 5 से कम होती है तो स्टेप के कैंसिल होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। ये फ्लैग डिजिट आपकी 9 रहती है तब आपकी स्टेप कैंसिल होने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब देखो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का। यह है आपका 12345 डिवाइडेड बाय 91। 9 आपकी मेन डिजिट और 1 आपकी फ्लैग डिजिट। शुरू करें। तो स्टेप फर्स्ट में देखो पहले 12 में डिवाइड कर लेते हैं। तो 12 डिवाइडेड बाय 9 क्वोशंट 1 और रिमाइंडर आपका हो गया 3। ठीक है, क्वोशंट को लिखो 1 रिमाइंडर 3। न्यू डिविडेंड कितना बचता है 33। करेक्टेड आपके पास बचेगा 33 माइनस 1 इंटू 1 क्वोशंट इंटू फ्लैग डिजिट कितना बन गया 32। करेक्टेड डिविडेंड के लिए स्टेप 2 32 डिवाइडेड बाय 9 क्वोशंट आपके पास आ गया 3 और रिमाइंडर आपके पास बच गया कितना बचेगा ये 32 माइनस 27 तो 5 बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो 3 और यहाँ पे लिख दो 5। सही है। न्यू डिविडेंड 54 और करेक्टेड डिविडेंड 54 माइनस क्वोशंट 3 इंटू फ्लैग डिजिट 1। तो 54 में से 3 माइनस करेंगे तो ये जाएगा 51। ठीक है, स्टेप 3 में आप लिखोगे 51 डिवाइडेड बाय 9 क्वोशंट आपका रहेगा 9 5 45 और रिमाइंडर हो जाएगा 6। ठीक है, तो क्वोशंट यहाँ पे और रिमाइंडर यहाँ पे। न्यू डिविडेंड 65 और करेक्टेड हो जाएगा 65 माइनस क्वोशंट 5 फ्लैग डिजिट 1 और ये हो जाएगा 60। तो ये स्टेप आप यहाँ लिख दो 65 माइनस 5 इंटू 1 इक्वल्स टू 60। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन 20 आपका सॉल्व हो जाता है, जिसमें क्वोशंट आपके पास बनता है 135 और रिमाइंडर आपके पास बचता है 60। राइट, एक्सरसाइज 1.1 खत्म होती है। अगली एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले हम देखेंगे उसके एग्जांपल्स। और वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों को बता सकते हो। कोई किसी तरह का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हो। थैंक यू।